झारखंड की स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, झारखंड से एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि झारखंड की पूरी नीट काउंसिलिंग मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से करनी है, पूरा प्रोसेस क्या हो रहा होगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होने वाला है, क्या बेस्ट कॉलेज तुम्हें मिल सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर जा रहा होगा, कितना कट ऑफ जा रहा होगा, क्या लास्ट रैंक तक तुम्हें जो है वेट करना चाहिए कॉलेज लेने के लिए, स्टे वैकेंसी राउंड में तुम्हारा क्या कट ऑफ जा रहा होगा, सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। फिर भी अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई कर दे रहा हूँ। साथ में अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी की सारी काउंसिलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम झारखंड की नीट यूजी काउंसिलिंग के शेड्यूल पे आ जा रहे होंगे। जो भी हमारा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आया हुआ है, जो अपडेटेड शेड्यूल है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 13 से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग क्या है तुम्हारी, 21 तुम्हारी लास्ट डेट होने वाली है। सीट अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 23 को तुम्हारा अलॉटमेंट आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो 23 से 28 के बीच में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जा रहा होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड की बात करेंगे तो 25 से लेकर 28 तक का तुम्हें टाइम दिया जा रहा होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग 31 तक तुम्हारे पास टाइम मिलेगा, और लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग तुम्हारी 6 सितंबर रहने वाली है। और जो तुम्हारा रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 8 to 14 के बीच में आ जा रहा होगा। फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा होगा। थर्ड राउंड पे जाएंगे, थर्ड राउंड पे भी तुम्हारा ये शेड्यूल रहने वाला है, जहां पे तुम्हारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है वो 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में तुम कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स 15 तारीख को आ जा रही होगी। चॉइस फिलिंग तुम्हारी 16 को हो रही होगी, और लास्ट डेट तुम्हारी जो हो रही होती है वो 24 सितंबर हो रही होगी। फिर तुम्हारा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वगैरह आ जा रहा होगा, फिर तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा होगा। अब तुम अगर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जाते हो तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर तक सारी चीजें पुश हो रही होंगी। इस शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना कि जब एक बार रिजल्ट आता है, फिर तुम्हारा ऑल इंडिया की काउंसिलिंग चल रही है, तो स्टेट और ऑल इंडिया की काउंसिलिंग एक साथ चल रही होती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शेड्यूल में होना तय है। तो जैसे ही शेड्यूल में कोई भी चेंज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ये तुम्हें यूजुअली हर स्टेट में कॉमन देखने को मिल रहा होगा कि 15% सीट तुम्हें एमसीसी से मिल रही होती है गवर्नमेंट की, और 85% सीट तुम्हें स्टेट काउंसिलिंग से मिल रही होती है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे तो 15% स्टेट कोटा सीट तुम्हारी हो रही होती है, 35% तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा सीट हो रही होती है, जहां पे अदर स्टेट वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकता है, और 15% सीट तुम्हारी एनआरआई कोटा सीट्स वाली हो रही होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज पता करने के लिए, मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा और किस बेसिस पे मुझे कॉलेज को फिल करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है ना कि भैया हम कॉलेज किस तरीके से फिल कर रहे होंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रैंक पर पर्टिकुलरली मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो, उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, हमने प्रॉपर तुम्हारे लिए सब कुछ मतलब सॉर्ट कर दिया है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, careerdecided.com पे जाना है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, या फिर गूगल पे जाके भी तुम careerdecided.com टाइप कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें मेडिकल का सेक्शन मेक श्योर करना है कि तुम मेडिकल के सेक्शन पे हो। ठीक है, कॉलेज फिल्टर पे जाएंगे, हम यहाँ पे झारखंड सर्च कर लेंगे। ठीक है, झारखंड हम सर्च करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे झारखंड के आयुष फिल्टर, बीडीएस फिल्टर, एमबीबीएस फिल्टर तीनों आ जा रहा होगा। तुम्हें जिस भी काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें आयुष में करना है, बीडीएस में करना है, एमबीबीएस में करना है, तुम जाकर के चेक कर सकते हो। सिंपली मैं आप झारखंड के एमबीबीएस फिल्टर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी रैंक 5600 है, मैंने यहाँ पे रैंक एंटर कर ली। अब मुझे मान लो कैटेगरी देखनी है कि मान लो मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, मैं अभी कोई भी रैंडम कैटेगरी ले रहा हूँ, मैं नीट काउंसिलिंग में देख रहा हूँ, मैं राउंड कौन सा देख रहा हूँ, मैं राउंड 1 देख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नीट कॉलेज करूंगा, मेरे पास वो सारे कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे जो मुझे मिल सकते हैं, किस रैंक तक मिल सकता है, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, किस कोटे से मिलेंगे, सारी चीजें मुझे बता। जैसे मुझे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिल सकता है, मुझे एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, मुझे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, मेरे पास एक मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है हजारीबाग में। तो मेरे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, किस रैंक तक मिल सकता है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे पता चल जा रही होंगी। अब मुझे अगर इसकी चॉइस फिलिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल का तुम्हारे पास ऑप्शन है। चॉइस फिलिंग टूल पे जाऊंगा, झारखंड पे आ जाऊंगा। ठीक है, झारखंड पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एमबीबीएस चॉइस फिलिंग टूल पे आऊंगा, गो टू चॉइस टूल करूंगा, अपनी रैंक एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी रैंक 5900 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंक एंटर कर ली। कैटेगरी मान लो मेरी BC1 कैटेगरी, मैंने BC1 कैटेगरी चूज कर ली। राउंड क्या करूंगा, मैं राउंड 1 चूज करूंगा, जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा। मेरे पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो मुझे अपने पोर्टल पे देखने को मिल रहे होंगे, और मैं यहाँ पे जनरेट चॉइस लिस्ट करूंगा, मेरे पास सारे कॉलेज वो आ जाएंगे जो मुझे मिल रहे हैं। इसके बेसिस पे मैं अपनी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग कर दे रहा हूँ। प्राइवेट देखना तो मैं प्राइवेट देख लूंगा, इसकी बेसिस पे मैं अपनी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करूंगा। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हें एक्सपर्ट की जरूरत है, तुम्हें मेंटर्स की जरूरत है जो तुम्हें गाइड कर दे रहे हो, तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हें मेंटरशिप के ऑप्शन में आ जाना और जाकर के यहाँ पे एनरोल कर लेना है। अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे स्टेट की काउंसिलिंग अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो तुम एमसीसी की काउंसिलिंग में एनरोल कर सकते हो, वहां से हम तुम्हें स्टेट की काउंसिलिंग में तुम्हारे फॉरवर्ड कर दे रहे होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, तुम्हें सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लेना। अब आ जाते हैं हम झारखंड की काउंसिलिंग के ऊपर। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं तुम्हें समझा दिया है कि जीएमसी 85% सीट, फीस तुम्हारी यूजुअली 6 से लेकर 10,000 के बीच में जा रही होती है पर एनम।
सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 11 लाख के अराउंड लग रही होती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे एमटीएमसी मतलब तुम्हारा जो टाटा मणिपाल जमशेदपुर है, वहां पे जो तुम्हारी फीस है वो ऑलमोस्ट 10.5 लाख के अराउंड जा रही होती है रिजर्व कैटेगरी बच्चों के लिए, 7.25 के अराउंड जा रही होती है। बट ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें मिसलेनियस फीस वगैरह ऐड करके तुम्हारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली फीस है वो कहीं ना कहीं 16 लाख के अराउंड पहुंच जा रही होती है। तो यानी कि मिनिमम 16 लाख पर ईयर तुम्हारी फीस लग रही होगी। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का क्या कट ऑफ जा रहा होगा, तो देखो जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 33,000 तुम्हारा सेफ स्कोर रहने वाला है। BC1 कैटेगरी की बात करोगे तो ऑलमोस्ट सेफ मतलब रैंक तुम्हारे लिए यही रहने वाली है। BC2 कैटेगरी की बात करेंगे तो 36,000 तक तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिलने के चांस रह रहे होंगे। EWS कैटेगरी की बात करोगे तो 42 से लेकर 43,000 तक तुम्हारे पास चांस रहेगा। SC कैटेगरी की बात करोगे तो 2,11,000 तक तुम्हारे पास चांस रहने वाला है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 4,64,000 तक मेरे पास यहाँ पे चांस रहने वाला है। बाकी और जो अदर कैटेगरी होती है जैसे डेफ हो गया, BC1 डेफ हो गया, ब्लाइंड कैटेगरी होगी, जहाँ पे PWD वाली कैटेगरी जो हम बात कर रहे थे उनका कट ऑफ ये जा रहा होगा, तो तुम्हें यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका मैं PDF तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं बात करूंगा तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे तुम्हें 8-8.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल सकता है। ये स्कोर थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे कि ये स्कोर लास्ट ईयर के बेसिस पे, बट अब की थोड़ा सा जो कट ऑफ स्कोर है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे रैंक पे फोकस करेंगे कि 8,88,000 तक हमें प्राइवेट मिल जाएगा। BC1 में 12 लाख रैंक तक, BC2 में बात करेंगे तो 10-11 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएगा। EWS में ऑलमोस्ट 9 लाख रैंक तक तुम्हें मिल जाएगा। SC कैटेगरी में 13 लाख रैंक तक, ST कैटेगरी में 12,52,000 रैंक तक, और UR मैनेजमेंट वगैरह में देखोगे तो 8,50,000 के अराउंड तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा प्राइवेट के लिए कट ऑफ रहने वाला है। बेसिकली अगर तुम जो है गवर्नमेंट के लिए, तुम्हें मैंने बता दिया गवर्नमेंट के लिए ये कट ऑफ रहेगा, प्राइवेट के लिए सेफ स्कोर ये रहने वाला है। तो अगर तुम्हारे इसके अंदर रैंक आ रही है तो तुम सेफ जोन में तुम्हें कॉलेज मिल सकता है। अगर इससे ऊपर रैंक है तो तुम जो थोड़ा सा स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या लास्ट राउंड में तुम्हारे पास चांस बन रहा है या फिर चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, कैटेगरीज मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख रहे हो, तुम्हें 20,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। SC ST OBC कैटेगरी वगैरह से बिलोंग कर रहे हो तो 10,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो 2 लाख तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ रहा होता है। अब अगर तुम्हें सीट मिल जाती है, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा, तुम्हें अमाउंट एडजस्ट हो जा रहा होगा। नहीं मिलती है, तुम्हारे पास कोई कॉलेज नहीं रहता, तो ये अमाउंट रिफंड हो जा रहा होता है। झारखंड इज ओपन स्टेट ओनली लक्ष्मी सीट के मतलब तुम्हारे पास ये इतना है। और 25 सीट इन टाटा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ झारखंड। जो 25 सीट तुम्हारे पास टाटा मेडिकल कॉलेज के लिए वो सिर्फ झारखंड के लिए है। और रेस्ट सीट ऑफ टाटा मेडिकल कॉलेज आर ट्रांसफॉर्म इनटू AIQ पूल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा। सिंपल चीज मैं समझा देता हूँ कि क्या मतलब है कि देखो टाटा मेडिकल कॉलेज जो तुम्हारा है वहां पे 25 सीट रिजर्व है किसके लिए, जो झारखंड का बच्चा है उसके लिए। उसके अलावा बाकी जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले कोटा पे फिल हो रही होती है। तो वो वाला चीज है, मतलब 25 सीट तुम्हें टाटा मेडिकल कॉलेज में जो मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड वाले बच्चों के लिए ही मिल रही होगी। ठीक है, तो तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगी। बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी बॉन्ड सर्विस है नहीं, यानी कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं भरना है, कोई भी तुम्हें बॉन्ड नहीं पे करना पड़ेगा बॉन्ड अमाउंट। ठीक है, फीस की बात करोगे तो टोटल फीस जो तुम्हारी जा रही होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में अगर तुम जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में तुम सब में देखो ऑलमोस्ट 6,000 के अराउंड तुम्हारी फीस लग रही होती है। ट्यूशन फीस तुम्हारी 10,000 7,000 के अराउंड लग रही होती है। तो टोटल जो तुम्हारी ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस मिला के आता है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो खर्चा है पर ईयर का कहीं ना कहीं 20,000 के अराउंड निकल के आता है। और यानी कि पूरी MBBS तुम्हारी कहीं ना कहीं 1 लाख के अंडर कंप्लीट हो जा रही होगी अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 प्राइवेट कॉलेज है, दोनों की जो फीस है वो ऑलमोस्ट मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पे 11.5 लाख और हॉस्टल में मिला के 13 लाख के राउंड और टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हारा 2 लाख। तो मान के चलो कि मोटा मोटी तुम्हारी 14 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। और टोटल फीस मान के चलो भाई 15 तुम्हारा ये पड़ गया, 400 उसको मल्टीप्लाई कर लेना, 60-70 लाख के अराउंड तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। मणिपाल टाटा की बात कर रहे होंगे तो वही तुम्हारा जो मैंने तुमसे बताया था 16 लाख के अराउंड तुम्हारा वहां जा रहा होता है। तो टोटल तुम्हें अगर प्राइवेट से करना है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से करना है तो 60 to 70 लाख का तुम्हारा बजट होना चाहिए। अगर तुम्हारा इतना बजट है तो तुम्हें प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जा रहा होगा। इससे कम बजट तुम्हारे पास चांस नहीं बन रहा होगा। कट ऑफ सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो किस कॉलेज में कितनी सीट्स है तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जा रही होगी। देखो स्टेट कोटा से इतनी सीट फिल हो रही होंगी, बाकी जो सीट बच गई वो तुम्हारी ऑल इंडिया कोटा से फिल हो रही होंगी। ठीक है, प्राइवेट में सीट की बात करेंगे तो तुम्हारे पास किस तरीके से सीट यहाँ पे है। देखो टोटल सीट 100 हो रही होती है। यहाँ पे नेताजी सुभाष में बात करोगे तो 100 सीट्स है तुम्हारे पास। मणिपाल टाटा में 150 सीट्स है। स्टेट कोटा में यहाँ पे 50 सीट्स है, यहाँ पे 50 सीट्स है और मणिपाल टाटा में तुम्हारी 25 सीट्स है। मैनेजमेंट कोटा में 35 123 सीट्स यहाँ पे है।
15 और 2 सीट यहाँ पे तुम्हारे पास एनआरआई कोटा में तुम्हें देखने को मिल जा रही होंगी। तो ये पूरी की पूरी झारखंड की जो काउंसलिंग हो रही होती है ना, इसका एक शॉर्ट तुम्हें समरी मिल गई कि किस तरीके से काउंसलिंग हो रही होगी, क्या डेट्स होती हैं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्या बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हो रहा होगा, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, तुम प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, क्या सारी चीजें होने वाली, तुम्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई है। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तुम्हें अपनी रैंक पे पर्टिकुलरली चॉइस फिलिंग करनी है, देखना है तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज का ऑप्शन है, तो गूगल पे जाना है, careerdecider.com टाइप करना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जा रही है, तुम्हें प्रिंटर की चॉइस फिलिंग टूल की जाओ, जाकर के यूज करो, एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओ, चेक करो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को और उसके बेसिस पर अपनी पूरी की पूरी काउंसलिंग को कंप्लीट करो। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।